राहुल वाल्मीकि जो अब मुर्शीद बन चुका है, खुद का खतना करवा चुका है, मुस्लिम का टोपी धारण करते हैं। जहां उस घर में उनके माता पिता मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहीं बेटा मस्जिद में जाकर 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं। दोस्त लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार दूर होता जा रहा है और पूरा गांव और हिंदू समाज उसके विरोध में खड़ा हो गए। लेकिन एक दिन रात के 1 बजे घर से इस तरह से चीखने की आवाज आती है जैसे इससे पहले कहीं आया ही नहीं था। परिवार के लोग ये सोच रहे होते कि शायद वो सपना देख रहा होता है, लेकिन आवाजें इतनी कि उन्हें अब हकीकत का अंदाजा हो चुका था। और फिर दरवाजे खोलता है और दरवाजे का एक ऐसा दृश्य सामने था कि कुछ ही पल में यह दृश्य पूरे समाज के लोग ने देखा और जो भी देखा वो हैरान परेशान हो गया, दंग रह गया। और फिर जब ये मीडिया में बातें आए तो पूरा हिंदुस्तान के जो लोग भी जहां से भी और जैसे भी इस घटनाक्रम के बारे में सुना, वो बेहद ही परेशान था, हैरान था और घटना बेहद चकित करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के महरवा का है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पैलानी थाना क्षेत्र के रहने वाला निवासी राहुल वाल्मीकि पिता गया प्रसाद वाल्मीकि का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और अपने माता से भी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर रेलवे एग्जाम देने के लिए अपने घर से लखनऊ की तरफ रुख करता है। यह समय होता है 2022। दोस्तों, घर से निकलने से लेकिन गाड़ी उन्हें फतेहपुर से लेना था और फतेहपुर पहुंचने के लिए बीच में वांदा जिले में यमुना नदी होकर गुजरती है और उसी यमुना नदी को उन्हें पार करना था, लेकिन उसमें पुल जैसी कोई चीज था ही नहीं। नाव के जरिए लोग एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और नदी के किनारे पर कुछ समय इंतजार भी करना पड़ता है। राहुल वाल्मीकि भी वहां इंतजार करते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं और सूट बूट के साथ घर से निकले होते ही। फिर कुछ समय के बाद जब नाव पर सवारी हो जाते हैं, उतना कि जितना नाव खुलने लायक हो सके, फिर राहुल वाल्मीकि भी उसी नाव में सवार हो जाते हैं और ये नाव का सफर अब यमुना नदी में शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब नाव में सफर हो रही थी, सभी लोग उस नाव में आराम से बैठे थे। राहुल अपने दोस्तों से कहता है कि सरकारें और मंत्री लोग सिर्फ अपना घर बनाने में, अपनी पूंजी बनाने में और जमाखोरी में लगे रहते हैं। आम जनता पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, न ही आम जनता का दुख समझते हैं। यानी गरीब का तो देखने वाला ही कोई नहीं है। सरकार अगर थोड़ी खर्च करके पुल बना देते तो यहाँ लोगों का न तो समय बर्बाद होता, न किसी प्रकार की असुविधा होती इस पार से उस पार जाने के लिए और उस पार के लोगों को इस पार जाने के लिए। दोस्तों, ऐसी ऐसी गंभीर मुद्दे अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तब एक लड़की को इनकी बात अंदर तक छू जाती है और उन्हें उनके बाद उनके शब्द, उनके लफ्ज बेहद ही पसंद आने लगते हैं। तो फिर लड़की भी कहता है, जी आप सही बोल रहे हैं, आम जनता और आम लोगों का सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। सिर्फ चुनाव के दौरान आते हैं, वोट मांगते हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी दर्शन नहीं देते हैं। दोस्तों, अब ये लड़की और राहुल वाल्मीकि, अब इन दोनों की अच्छी खासी बात होने लगती है, अलग अलग बातों पर चर्चा होने लगता है। और यमुना नदी भी इतनी सीधी है नहीं जो जल्दी में पार निकल जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लगता है। और इसी वक्त में राहुल वाल्मीकि को ये जो अनजान लड़की थी, इनका नाम था जकरीन, जिसका उम्र 21 से 22 साल थी। जकरीन देखने में बेहद ही सुंदर थी, सुशील थी और बेहद ही सभ्य नजर आ रही थी और बात करने में भी काफी
दिलचस्प था। फिर दोनों देखते हैं कि राहुल और जकरीन इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, इतने ज्यादा बात करते हैं, फिर हंसी मजाक करते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ समय के बाद नौ भी यमुना नदी के दूसरे किनारे पर जा टिकता है। लेकिन इसी दोनों एक दूसरे में अंदर ही अंदर प्यार हो जाता है, उनका नंबर भी मांग लेते हैं और राहुल अपने मोबाइल में जकरीन का नंबर सेव कर लेते हैं और कहता है कि दोबारा फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। दोस्तों फिर मुस्कुराते हंसते हुए एक दूसरे को विदा करते हैं, अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और राहुल वाल्मीकि सीधे लखनऊ की गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि उनका एग्जाम होता है और जकरीन भी अपने घर को चली जाती। दोस्तों कुछ ही समय के बाद राहुल फिर से उसी नंबर को डायल करता है और फोन लगाता है। हेलो, ये फोन कहाँ लगा है? तरक्की बोलती कहीं ना कहीं तो लगा ही है, क्योंकि उनकी आवाज को समझ जाती है कि वह वही है जिस अनजान को मैंने नंबर दिया था। फिर एक दूसरे से बात करते हैं और बात इतनी ज्यादा होती है और दिन प्रतिदिन बात बढ़ती ही जाती है। एक दूसरे के विचार को, भावनाओं को पसंद करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से अच्छे खासे दोस्ती हो जाती है। और इसी दोस्ती में धीरे धीरे ये सब बातें भी आने लगती हैं, ये सब शब्द भी निकल जाते हैं कि आप मुझे बेहद पसंद है और मैं आपको जिंदगी भर आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी आप ही के साथ बिताना चाहती हूँ और चाहता भी हूँ। आप ही मेरे जान है, आप ही मेरे प्राण है और मेरी दुनिया अब आपसे ही शुरू होती है। तमाम प्रकार के जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। दोस्तों शुरुआत का प्यार था, बहुत जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाता था। मंदिर पर पहुंचने से इतना काफी नहीं था। फिर जब राहुल जकरीन के घर की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर ही था, दोनों छुप छुप कर मिला भी करने के एक दूसरे के साथ समय भी बिताते थे। हालांकि ये प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी किसी अनजान शख्स से बात करता है और खुल के उनके माँ भी समझ जाते हैं और उनकी एक छोटी बहन होती है जकरीन की सीमा, वो भी समझ जाती है। फिर यह पता चलता है कि वो लड़का है हिंदू परिवार से है, हिंदू समुदाय से है और ये लड़की मुस्लिम समुदाय से है। तो फिर दबाव डालने लगता है कि प्यार करना ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म के लड़के से नहीं, गैर मुस्लिम से नहीं। फिर जकरीन को इन बात का बहुत दुख होता है, गहरा असर होता है। फिर राहुल वाल्मीकि को फोन करता और कहता है हम दोनों का प्यार अब यही खत्म हो जाएगा और हम दोनों का एक होना अब मुश्किल है। तो राहुल बोलता है कि क्या, क्यों हो, किस लिए? मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, हर चीज करने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या दिक्कत है? कहता कि मेरे अब्बू और अम्मी ये कभी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम एक हिंदू परिवार से हो, हिंदू हो। राहुल कहता है कि नहीं, भले ही मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन तुम्हारे प्यार के खातिर और तुम्हारे लिए मैं अपने आप को मुस्लिम कर लूंगा और तुम जो जो भी कहोगी मैं वही कर लूंगा। दोस्तों प्यार का इतना परवान था, इतना बहुत चढ़ा था। राहुल वाल्मीकि अब खुद को पहले अपना नाम बदलता है और अपना नाम रखता है राहुल से मुर्शिदा। अब मोहम्मद मुर्शिदा बन जाते हैं राहुल और खुद का खतना करवाते हैं। खतना इतना ही नहीं, फिर टोपी पहनते हैं, मोहल्ले में घूमते हैं। अब जो ये राहुल वाल्मीकि होता है पूरी तरह से मुस्लिम रीति रिवाज से 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं। टोपी पहनकर हिंदू बहुल इलाकों में, हिंदू परिवार में रहते हैं, जहां माता पिता मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही एक लौता बेटा मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, टोपी लगाकर घूमते हैं। दोस्त ताना मारते हैं, गांव के लोग उनका विरोधी हो चुके हैं, लेकिन प्यार में हर चीज सहने के लिए राहुल वाल्मीकि तैयार। दोस्तों राहुल वाल्मीकि का जो जकरीन से प्यार था, उसके सामने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और समाज का जो विरोध था वो बहुत बौने थे, छोटे थे। उनका कोई भी असर राहुल वाल्मीकि यानी उर्फ मुर्शिदा के ऊपर नहीं हो रहा। दोस्तों लेकिन राहुल वाल्मीकि का पिता गया प्रसाद वाल्मीकि भी
मजबूर था, क्योंकि उनका एक लौता पुत्र था और जो 2 बेटी थी वो भी शादी। हालांकि उनका बेटा अब गैर हिंदू परिवार में प्यार कर चुका था और उन्हीं के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे, और इतना यकीन था कि शायद लड़की वाले के अब्बू और अम्मी भी मान चुके हैं, क्योंकि राहुल अब मुस्लिम बन चुका है। उनके भी पिता का कोई एतराज नहीं था कि खैर अगर बेटा की खुशी में ही बाप की खुशी। दोस्तों ये चलते रहता है, 2022 से 2023 और 2024 आ जाते हैं। उनके घर पर मिलना जुलना और आना जाना लगा ही था, लेकिन अब परिवार की जिम्मेदारी थी और खुद को अच्छा करने के लिए अगर शादी करता है तो अच्छे जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत है। तो राहुल अब बंबई आ जाता है और मुंबई में भी काम धाम करना शुरू कर देता है। वहीं से कभी कभार फोन पर बातें करता और हर चीज करता रहता, लेकिन जब भी वो घर आता फिर उनसे मुलाकात करता, ये सिलसिला चलता। लेकिन दोस्तों 2024 के अंतिम तक, दिसंबर 2024 में जकरीन का निकाह बगल वाले एक गांव के उसी मुस्लिम परिवार में हो जाता है। लेकिन ये बात दूर दूर तक राहुल वाल्मीकि को पता ही नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोग, दोस्त, रिश्तेदार भी सब उनसे नफरत करते थे, क्योंकि गांव में ही वो टोपी लगाकर चलते थे, मंदिर नहीं जाते थे। सभी रिश्तेदार और दोस्त लोग उनसे दूर हो चुके थे, तो इसलिए उन्हें पता नहीं था। जब जनवरी के महीने में 2025 मुंबई से घर आता है और घर आकर उनसे मिलने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन वो मिल नहीं पाती। फिर फोन ट्राई करता, उनका फोन नहीं उठाता था। पता चलता है कि जिससे बेइंतहा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार था, उन्होंने खुद को खतना करवा लिया। 5 वक्त का नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उनका निकाह उनके अब्बू और अम्मी के जरिए दूसरे से करवा दिया गया है और वह ससुराल में रहती है। दोस्तों अब इस सदमे को कैसे बर्दाश्त करें, कैसे भूले। एक आशिक पागलों की तरह इधर से उधर घूमना शुरू कर देता है। उन्हें कुछ नहीं सूझता है और सिर्फ सूझता है तो जकरीन और उनका चेहरा, उनका बात, उनका बोली, उनका विचार। दोस्तों कुछ समय के बाद जकरीन मायके आ जाती है, यानी अपने घर आ जाती है, और उनका पति एक अपने काम से घर से बाहर मुंबई चला जाता है। लेकिन दोस्तों तब राहुल वाल्मीकि जो अब मुर्शिदा बन चुका है, उन्हें यह खबर पता चलता है कि जकरीन है मायके आ चुकी है, अब कुछ दिन से मायके में ही रहती है। फिर एक दिन रात होने का इंतजार करता है और राहुल वाल्मीकि सीधे जकरीन के घर पर पहुंचता है और रात्रि के 1 बजे छत के जरिए जाली हटाता है और जाली होते हुए सीधे उनके घर में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद उसके जकरीन के कमरे में जाकर छुप जाता है। रात में सब सो जाता है और सोने के बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है। पूरा वातावरण में कोई चहल पहल नहीं होता है, सभी चैन की नींद लेकर सो रहे होते हैं। राहुल वाल्मीकि जिन्हें प्यार का सदमा लगा था, कहे तो झटका लगा था, वो अब उसी रूम में दाखिल था जहां कुछ ही दूरी पर जकरीन सो रही होती है। दोस्तों अपने घर से ही वो एक छुरी लेकर आया होता है और सीधे उसके ऊपर बैठता और छुरी से कई वार करता है, और इतनी ज्यादा वार करता है कि शरीर में कई जख्म हो जाते हैं और उन्हें इतना लगता है कि वो मर चुकी। वहीं पर उनकी बहन भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन हालांकि उन्हें भी छुरियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इतनी चीख पुकार होने लगती है, शोर शराबा होने लगता है, तो लोग जल्दी उठते नहीं, क्योंकि पहली नींद होती है। लोग लेट से सोए ही थे परिवार वाले, लेकिन इनके बावजूद भी चीखें बार बार निकल रही होती है, तो घर के लोग जाग जाते हैं और धक्का देते हैं। धक्का देने पर देखता है कि उनकी बेटी का पूरा खून पूरे बिस्तर पर है, और वही शख्स है जो कभी उनके घर पर आया जाया करते थे, और वो वही है जो जकरीन इनसे प्यार करता था। ये वही है जिनके लिए कि हिंदू लड़का मुस्लिम बन चुका था, खतना करा चुका था और 5 वक्त का नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया था। अब ये बात कुछ ही समय में आग की तरह उस मोहल्ले में फैल जाते हैं और मोहल्ला के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ कर
उस लड़के पर अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाते हैं और इतनी ज्यादा पीटते हैं कि राहुल का भी मौत हो जाता है। फिर दोस्तों पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस मौके पर आता है। दोनों लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पोस्टमार्टम करवाई जाती है। उधर जकरीन के पिता भी और राहुल वाल्मीकि के पिता गया प्रसाद वाल्मीकि भी दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाता है। यानी लड़की का पिता लड़के के ऊपर और लड़का का पिता लड़की के परिवार वाले के ऊपर करवाता है। और ये सभी वाकया घटनाएं वांदा के एसएसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोस्तों इस प्यार मोहब्बत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।